अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि लैट के हवाले से या फिर आर्मी एयरफोर्स नेवी के इनिशियल टेस्ट के हवाले से बहुत ही बेसिक सवाल आते होते हैं। वो कौन से होते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज के आगे दो तीन टाइप्स है, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को डिस्कस करूंगा। इससे अगला लेक्चर प्रॉफिट और लॉस के बारे में बनाऊंगा। परसेंटेज का सिंबल अगर हम देखते हैं तो सिंबल कुछ यूं होता है, और अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू की, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़े पोर्शन कर रहा हूँ क्योंकि तीन किस्म के सवाल आते हैं वहां पे। जब भी आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, एक सवाल आएगा जो सबसे सिंपल आता होता है, 90% ऑफ 90, पहला सवाल। दूसरा मैं लिख लेता हूं 35% ऑफ 40। तीसरा सवाल मैं लिखता हूं 45% ऑफ 75। ये तीन फर्क क्या है, ये क्यों मैंने लिखे? देखिए, एक ऐसी वैल्यू जिसमें दो जीरोस आ रहे हैं, एक ऐसी वैल्यू जिसमें एक जीरो है, और एक ऐसी वैल्यू जिसमें एक भी जीरो नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, जो इसका मैथमेटिकल तरीका है, सबसे पहले हम देखते हैं इस ऑफ को मैथमेटिक में कहते हैं मल्टीप्लाई। परसेंटेज की वैल्यू हो गई, तो इसको मैथमेटिकल तरीके से हम करेंगे 90/100। को कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 90, जीरो जीरो कट, ये वाला जीरो कट, 9 9 जा 81 आंसर। अब जो इसका शॉर्टकट क्या है, मैं दोबारा से सवाल लिख रहा हूं 90% ऑफ 90। शॉर्टकट ये है कि अगर दो जीरोस हो, डिपेंड ये नहीं करता कि दो जीरोस इधर है या इधर है, कहीं भी हो, अगर दो जीरोस हो, हम वैल्यू को डायरेक्ट कट करके और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81। बहुत ही सिंपल है। एक और इस पे एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, ये मैं मिटा लेता हूं। अब देखें, सवालात में दो तीन पहले लिख रहा हूं, 20% ऑफ 30, 40% ऑफ 70, उसके बाद 30% ऑफ 50, और 50 बिल्कुल इजी हो जाएगा, 70% ऑफ 70। अब देखें यहां पे क्या होगा, जीरो जीरो कट, 3 2 जा 6, जीरो जीरो कट, 7 4 जा 28, जीरो जीरो कट, 3 5 जा 15। ये मैं सर्कल करता जा रहा हूं इनके आंसर्स। उसके बाद लास्ट 7 7 जा 49, जीरो जीरो कट। तो ये था पहला सबसे सिंपल शॉर्टकट और सबसे आसान तरीका ये होता है। अब दूसरे में आते हैं। दूसरे को पहले तो मैं मैथमेटिकल तरीके से हल करता हूं, 35/100 इंटू 40, जीरो कट हो गया, 5 का टेबल 2 टाइम और इस पे 7 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम और इस पे 2 टाइम, तो 7 2 जा 14। अब हम आते हैं इसके शॉर्टकट की तरफ। अब हम क्या करेंगे, देखें, मैं यहाँ पे ये जीरो कट करूंगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। अब देखें, थोड़ा सा मसला, अगर आप लोगों की कैलकुलेशन आसान है तो 35 को अगर हम डबल कर दें, मतलब 20 कर दें, तो ये हो जाएगा। अब जीरो हमारा खत्म हो चुका है, तो 35 का डबल 70 और 70 का डबल 140, तो 140 आ गया। अब जो ये हमारा 140 आया, हमने क्या करना है, राइट साइड के बाद एक वैल्यू के बाद हमने पॉइंट को प्लेस कर देना है, तो आंसर वही 14 आ जाएगा। इट मीन कि हमारे पास इसका शॉर्टकट तरीका, मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं, हमने अगर 0 1 है, कट कर देना है, दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर होगा, जो भी आंसर आता है, अब ये तो 0 था, अब देखिए फॉर एग्जांपल कोई और अगर वैल्यू होती जिसमें आंसर आता 145, तो तब भी हम ये करते कि पॉइंट लगाते और उसके बाद हम उसको जो है वो लिख देते 14.5 आंसर। इट मीन कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एक जीरो, हम इस पे कोई और एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को मजीद इस पे क्लियर हो जाए। मैं कहता हूं 25% ऑफ 70। अब देखें, अब क्या करूंगा, जीरो खत्म, 25 इंटू 7। अब देखें, इसको एक और तरीका आपको बता दें, तो कुछ स्टूडेंट्स को 25 का टेबल तो नहीं आता होगा, तो वो ब्रेक डाउन कर लें। कैसे? 20 7 और 5 को ब्रेक डाउन कर लें 7। ये एक साइड ब्रेक डाउन होगी, दूसरी सेम लिखी जाएगी। देखिए, मैंने 20 और 5 को ब्रेक डाउन कर दिया, और एंड पे क्या होगा, ये दो जो भी आंसर आएंगे वो प्लस होंगे। अब देखें, 20 को 7 के साथ करना कैसे मुश्किल है, तो हम उल्टा कर देते हैं, 7 10 जा 70 और 7 20 जा 140। अब देखें, 5 7 जा 35, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 175। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड से एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ गया 17.5। ये एक शॉर्टकट था। अब मैं आता हूं इसके ओरिजिनल मेथड की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, 25 इंटू 70/100। पहले तो ये फॉर एग्जांपल जीरो कट कर दिया। अब 5 का टेबल यहाँ पे देखें कितने टाइम जाता है, 5 का टेबल यहाँ पे जाता है 2 टाइम्स और इस पे जाता है 5 टाइम,
अब 2 का टेबल यहाँ पे, पहले यहाँ तो हम एक और तरीका करते हैं, 5 7 जा 35, 35 डिवाइडेड बाय 2 हाफ कर दें 35 का, तो 17.5 इसका आंसर आता है। तो ये प्रूव हो गया। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। अच्छा अब देखें, अब हम इसके ओरिजिनल तरीके की तरफ चलते हैं। ओरिजिनल तरीका, इसका मैथमेटिकल तरीका क्या है, 45/100 इंटू 75। अब देखें यहाँ पे 5 का टेबल जाता है 20 टाइम और इधर जाता है 9 टाइम। 5 का टेबल अगेन 4 टाइम और इस पे देखें 1 टाइम, 2 यहाँ पे कैरी और ये 15 हो गया। अब देखें, अब इसको जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। अब 15 10 का 150 होता है, 150 में से 15 माइनस करें तो 135/4। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखिए मैं प्रॉपर डिवाइड कर रहा हूं ताकि कुछ जो बेसिक लर्नर हैं उनको ये फायदा हो जाए। ये मैं इस साइड पे लिख देता हूं। अब देखें 4 3 जा 12, 1 बचा, 5 7 उतार दिया। अब देखें 4 4 4 यहाँ पे भी हम 3 दफा लगा लेते हैं, 12 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। अब 4 8 जा 28। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 4 7 जा 28, फिर 2 बचा तो ये चलता रहेगा। अब आ गया 33.7। इट मीन 7 आगे भी चले हम एक दफा कंप्लीट, क्योंकि ये हो रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया, 4 5 जा 20, तो ये आंसर आ गया 33.75। अब मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक डाउन करके मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे, मैं लिख रहा हूं 75 इंटू, यहां पे मैं लिख रहा हूं 40 इज इक्वल टू, फिर 75 इंटू 5। अब देखें 75 को 40 के साथ जरब करना बड़ा आसान है। 75 10 जा 750, 750 का डबल 1500 और 1500 का डबल क्या हो जाता है 3000। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 3000। अब देखें 750 का आधा मतलब मल्टीप्लाई बाय 5, 700 का आधा क्या हो जाता है 300, 50 का आधा क्या हो जाता है 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखें इसको जो हम आधा करेंगे 75 10 जा 750, 750 का आधा, अब देखें 750 का आधा करने से 70 को पहले आधा कर लें तो 700 को, या 70 को आधा कर लें तो 35 बनता है। अब 35, उसके बाद जो ऊपर वाला 50 रह गया उसको हम हाफ कर लेते हैं, मतलब इसको 75 10 जा 750, 750 को भी मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं दिमाग के अंदर, दो हिस्सों में, ये टूट गया। अब इसका अगर आधा करूं 350, इसका अगर आधा करूं तो 25, तो क्या आ गया 375। अब आंसर आ जाएगा 3375। अब देखें क्या करना है हमने। एक चीज मैं स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं, ये लिखने में जरूर लेंथी है लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी, लेकिन इस पे आपने प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। अब आते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करता हूं तो देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन में एक भी जीरो ना हो तो जब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने राइट साइड के बाद दो वैल्यू के बाद पॉइंट प्लेस कर देना। ये पॉइंट प्लेस स्टूडेंट्स के जहन में आ रहा होगा, कर क्यों रहे हैं इन एक्चुअल। देखें वो जो डिवाइडेड बाय 100 था, मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 कर रहा हूं, तो आप 3375 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा 33.75, क्योंकि दो जीरोस नीचे हैं तो इसका मतलब आपने दो वैल्यूज में ऊपर पॉइंट प्लेस कर देना है। तो ये था सबसे शॉर्ट ट्रिक्स। आई होप सो आप लोगों को जो है वो ये चीज समझ आई होगी। अगर मजीद आपने इसके बारे में समझना है तो मैं अगेन एक लेक्चर बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बता दें। थैंक यू।